नमस्कार दोस्तों। फिर से मैं आज आपके सामने एक वीडियो लेके आया हूँ एंड ये लास्ट वीडियो से कंटिन्यूएशन में ही है। लास्ट वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था गोल बेस्ड प्लानिंग कैसे करते हैं और क्या प्रोसेस हम उसके लिए यूज़ करते हैं। तो आज मैं उसी को आगे ले जाता हुआ एक एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करूँगा आप लोगों को, क्लाइंट के एग्जांपल के साथ, कि उनकी रिक्वायरमेंट समझ के कैसे प्रॉपर प्लानिंग करते हैं हम लोग। सो इसमें मैं जस्ट 1 मिनट में समरी बता देता हूँ पहले, फिर हम डिटेल पे डिस्कशन करेंगे। जैसा मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, सबसे पहले हम गोल्स आइडेंटिफाई करते हैं। गोल्स आइडेंटिफाई करने के बाद उन गोल्स को अगर आज पूरा करना हो तो कितना कॉस्ट लगेगा वो आइडेंटिफाई करते हैं। फिर आइडेंटिफाई करते हैं हम कि कितने साल बाद ये गोल्स हमें पूरे करने हैं, ताकि हम इन्फ्लेशन कैलकुलेट करके उस टाइम की कितनी पैसे की रिक्वायरमेंट होगी वो कैलकुलेट कर पाए। उसके बाद हम डिवाइड करते हैं डिफरेंट एसेट क्लासेस में कि किस किस एसेट क्लास में कितनी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए हमारे गोल्स को मीट करने के लिए। फाइनली हम मंथली इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट निकालते हैं जो उनको इन्वेस्ट करना होगा हर महीने, एंड उसके बाद हम फाइनली उनका प्रपोज कर देते हैं कि कितने कितने आपकी इन्वेस्टमेंट करनी होगी। ये तो एक समरी था जो मैंने लास्ट वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन किया था। अब हम लोग स्टार्ट से स्टार्ट करते हैं कि कैसे एक क्लाइंट की पूरी प्रोफाइलिंग की जाती है। तो सबसे पहले हम उनसे समझते हैं कि उनकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है। अब ये क्लाइंट जो है ये एक यंग कपल है इन देयर अर्ली 30s एंड बोथ आर वर्किंग। इनके जो गोल्स हैं अभी घर खरीदने के हैं एंड बच्चे की पढ़ाई की है, एंड उनकी और भी गोल्स हैं जो वो फॉरेन ट्रिप है हर 5 साल में, एंड कार अपग्रेड करना चाहते हैं अगले 5 साल में, और रिटायरमेंट प्लानिंग भी करना चाहते हैं। इनकी अगर एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट देखें तो इक्विटी में 0 है, डेप्ट में इनकी 6 लाख की इन्वेस्टमेंट है, एंड इमरजेंसी फंड इनके पास 2 लाख रुपए है। अगर इनकी सैलरी की बात करें तो दोनों की कंबाइंड सैलरी 1 लाख रुपए है। इनकी 40,000 रुपये की एक्सपेंस हो जाती है। सो ऐसे इनके 60,000 रुपये के महीने सेविंग होती है। अब हम इनकी डिटेल प्लानिंग में आते हैं। तो इनके गोल्स को यहाँ लिख दिया है हमने। इनने गाड़ी खरीदनी है। गाड़ी का कॉस्ट इनका 15 लाख का है लगभग आज की डेट में, जो 5 साल बाद इनको चाहिए। फॉरेन ट्रिप ये करना चाहते हैं हर 5 साल पे, उस पर लगभग 5 लाख रुपए लगेंगे इनके। घर खरीदना चाहते हैं ये लगभग 1 करोड़ की, तो इनको लगभग 20 लाख रुपए का आज की डेट में डाउन पेमेंट करना पड़ेगा। हायर एजुकेशन करना चाहते हैं बच्चे के लिए, उसकी पढ़ाई के लिए इनके पास 50 लाख रुपीज़ आज की डेट में चाहिए होंगे, एंड रिटायरमेंट के लिए 2 करोड़ की कॉर्पस इकट्ठा करना चाहते हैं। तो इनके लिए जो जो टाइम है वो हमने डाल दिया है। कार के लिए 5 ईयर बाद इनको पैसे चाहिए, फॉरेन ट्रिप के लिए 5 ईयर बाद चाहिए, घर खरीदने के लिए 10 साल बाद चाहिए, एंड उसी तरह हायर एजुकेशन एंड रिटायरमेंट के लिए 25 और 30 साल बाद चाहिए। इसके हिसाब से इनकी टोटल कितनी उस टाइम पे वैल्यू चाहिए होगी वो कैलकुलेट हो जाती है, एंड उसके बाद इनका कैलकुलेट हो जाता है कि अगर वो गोल पास में है तो ज़्यादा फिक्स डिपॉजिट फिक्स इनकम में इन्वेस्टमेंट होता है, एंड अगर वो गोल दूर है तो वो इक्विटी में ज़्यादा एक्सपोजर होता है। तो इसके हिसाब से इनकी रिक्वायरमेंट इनको हर गोल के लिए कितने महीने कितने कितने इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। सो सपोज पहले गोल के लिए इनको 25,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, एंड रिटायरमेंट के लिए इनको लाइक वाइज 24,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो कंबाइंड देखें तो इनको 80,000 रुपये की महीने इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी अपने अगर सारे गोल्स ये मीट करना चाहते हैं। बट इनकी अभी तो करंट सैलरी 60,000 ही है, सेविंग जो हो रही है इनकी 60,000 ही हो रही है, तो 80,000 इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे। तो हम इसके बाद क्लाइंट के साथ समझते हैं कि इसको कैसे एकोमोडेट किया जाए। तो सबसे पहले तो हम इनकी बाकी जो सेविंग है वो देखते हैं। तो जैसे हमने देखा है 6 लाख रुपए इनकी डेब्ट में सेविंग है, उसको हम रीडायरेक्ट करेंगे इनकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट गोल में। तो हमने क्लाइंट से समझा तो उनका मोस्ट इम्पॉर्टेंट गोल बाइंग होम था। तो हम इस तीसरे गोल के लिए हम 6 लाख रुपए अलोकेट कर देंगे। तो जैसे ही हम एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट में 6 लाख डालेंगे तो इसकी मंथली रिक्वायरमेंट 14,000 से कुछ कम हो जानी चाहिए। तो ये 14,000 से 5,000 रुपये पे आ गई मंथली रिक्वायरमेंट।
तो इनको अब 71,769 की मंथली सिप करनी पड़ेगी। ये भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि 60,000 की सेविंग है। तो हम इनके साथ डिस्कस करेंगे फिर कि या तो आप अपनी कॉस्ट कुछ कम कर दें या तो टाइम आप इंक्रीज कर दें। तो सपोज इन्होंने बोला कि मैं 12 लाख की गाड़ी में अपग्रेड कर लूँगा, तो हम इसको चेंज कर देंगे 12 लैक्स पे। एंड अब देखेंगे इनकी रिक्वायरमेंट कितनी है। तो अब देखिए आप 66,000 पर मंथ की इन्वेस्टमेंट की आ गई है इनकी रिक्वायरमेंट। अभी थोड़ा और कम करना है तो हम इनसे डिस्कस करते हैं। तो फॉरेन ट्रिप भी इन्होंने बोला कि हम 4 लाख में मैनेज कर लेंगे एंड हम 6 साल बाद चले जाएंगे। तो इसको भी हमने चेंजेज कर दिए। तो इसके बाद हम देखेंगे तो लगभग 64,000 की होगी, जो ये बोल रहे हैं कि 1-2 महीने में इनका इतनी सेविंग होने लगेगी। तो इसके बाद हम देखते हैं कि एवरेज कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करना पड़ेगा इनको। तो इक्विटी में इनको 68% की इन्वेस्टमेंट जाएगी, फिक्स्ड इनकम में 24% की जाएगी एंड गोल्ड में 8% की। तो इस परसेंटेज के हिसाब से अगर अमाउंट देखें तो 64,000 को अगर ब्रेक करें तो इक्विटी में 43,500 की इन्वेस्टमेंट होगी, डेप्ट में 15,400 की एंड गोल्ड में 5,100 की। अब ये फाइनल हमारे पास फिगर आ जाता है कि इनको किस एसेट क्लास में कितना इन्वेस्ट करना है हर मंथ अपनी सारी गोल्स को मीट करने के लिए। इसके बाद हम सेबी की गाइडलाइंस के हिसाब से चेक करते हैं कि कौन कौन सी कैटेगरी ऑफ फंड्स अवेलेबल है जो कि इनकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है। उसके बाद हम इनको फाइनली सजेस्ट करते हैं। तो अपने इस क्लाइंट को हमने सजेस्ट किया कि आप क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड में 26,000 की इन्वेस्टमेंट करें एंड निप्पॉन इंडिया इंडेक्स फंड में 17,000 की इन्वेस्टमेंट करें। उसी तरह डेप्ट के लिए हमने इनको प्रपोज किया SBI मैग्नम इनकम में 15,000 की एंड गोल्ड के लिए लाइकवाइज HDFC गोल्ड फंड में 5,000 की। तो इस तरह हम कंप्लीट प्लानिंग करते हैं। एट द एंड में उनको फाइनली सजेस्ट करते हैं कि आप कहाँ इन्वेस्ट करें ताकि आप अपने सारे गोल्स को मीट कर पाएँ। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको काफ़ी समझने को मिला होगा। आप अपनी भी प्लानिंग कर सकते हैं इस तरीके से। एंड अगर आप हमारी हेल्प चाहते हैं तो आप हमें भी कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।